Hello and welcome back. In this video, we should start with question C, the C part of question number 1. लिख दे रहा हूँ यहाँ पे question number 1. Okay, कोई दिक्कत ना हो. It's question number 1. अब इसका C का जो first part है, and now the question has changed completely. Over here, it's a mixed fraction. जो आपको जो दोनों को numbers हैं, simple numbers ना होंगे, they have given mixed fraction. तो आपको इस mixed fraction को जो है ratio के format में simple way में आपको solve करके एक simple सा answer निकालना है. So first, it's our duty कि we will bring it out in its normal form. Normal fraction बनाना है 2 1 2 plus 1 3/2. I hope कि इतना तो आपको आता ही होगा अच्छे से. And 2 2 4 plus 1 5/2. Simple. अब जो है हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन आ चुका है. अब इस सिंपल फ्रैक्शन को जो है अब हम सॉल्व करेंगे. अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो रेशियो का मतलब जो है डिवाइड भी होता है. रेशियो का मतलब जो है सिर्फ रेशियो भर नहीं होता, इट्स डिवाइड आल्सो. अब जो 3/2 डिवाइड बाय 5/2 है, सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ फ्रैक्शन अगर आपको फ्रैक्शन आते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली वी विल राइट लाइक दिस 3/2 इनटू. अब हम क्या है इसको इन्वर्ट इनटू बना देंगे और इसे रिवर्स कर देंगे. जो सेकंड फ्रैक्शन होता है वो हमेशा रिवर्स हो जाता है लाइक दिस. एंड नाउ वी विल सॉल्व इट आउट. अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वैसे मैं बता देता हूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं सो हम हमेशा ऐसे टेढ़े में क्रिस क्रॉस तरीके से सॉल्व करते हैं. इसको आपस में सॉल्व कर सकते हैं, इसको आपस में सॉल्व कर सकते हैं. मैंने कि मतलब इनको डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से ऊपर नीचे जो है हम इसे हम जो है वर्टिकली आपका जो है डिवाइड कर सकते हैं. बट नेवर ट्राई टू डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टली, यानी कि जैसे सिर्फ सीधी जो है 3 को 2 से या 2 को 5 से हम आपस में इनको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते. मेक श्योर. अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं. 2 1 2 2 1 2 2 से दोनों डिवाइड हो गए. अब 3 5 डिवाइड नहीं होते तो इसे वी विल लीव इट एज इट इज. 3 1 3 and 1 into 5 that is equal to 5. What? So it's 3/5. So the answer will be 3/5. इस तरीके से हमारा आंसर होगा. Just a look. In the second question, the question says 3/2 ratio 7. अब ये यहाँ तो नॉर्मल नंबर है लेकिन यहाँ पे जो है it's a mixed fraction. So we will try to bring it out in simplest form. 3 to 6 plus 1 7. It will be 7/2. Ratio 7. अब जो है this thing clearly show कि 7/2 divided by 7. अब आपको अगर फ्रैक्शंस अच्छे से आते हैं आपको पता होना चाहिए कोई नंबर खाली है तो उसके नीचे हम चाहें तो हम अपॉन 1 लिख सकते हैं. अगर ये ऊपर जो है ऊपर लिखा है नीचे खाली है जगह तो हम इसे अपॉन 1 लिख के हम फिल अप कर सकते हैं. इट्स अ रूल, आपकी इच्छा है. तो इससे क्या थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए समझने में. 7/2 इनटू अब आपको पता है कि रिवर्स करते हैं जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में. सो सिंपली 7 1 7 7 1 7 1 2 ये 1 और 2 आपस में नहीं जाते हैं. सो सिंपली द आंसर विल बी 1/2. This thing clearly shows it's 1/2 is the answer. Now this is the third part. Third part question है. It's the toughest question of this exercise. अब जो ये आपकी जो इस वीडियो की जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा टफ भी है ये. इसे ध्यान से करें क्वेश्चन को कि दिस टाइम देयर आर 3 रेशियोज. जनरली हम जो कंपेयर करते हैं रेशियोज में जब भी होते हैं 2 नंबर्स होते हैं. बट ओवर हियर देयर आर 3 नंबर्स. देयर आर ओवरऑल 3 मिक्स्ड फ्रैक्शंस. यहाँ पे 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है वो भी 3 तो जो है हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मेक श्योर जो इसका आंसर भी आएगा तो वो भी इसमें 3 नंबर्स ही होंगे. तो आप ध्यान से देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ब्रेक इट आउट इन इट्स नॉर्मल फॉर्म. 3 to the 6 plus 1 7/2 ratio 3 to the 6 plus 1 7/2. Over here once again 4 1s are 4 plus 1 5/4. और जो है अब अच्छा ओवर हियर आई एम सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है. इट्स 7/3. इट्स 7/3. अब जो है आगे बढ़ते हैं. अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3 2 and 4. मेक श्योर जो फ्रैक्शन है इस टाइप के क्वेश्चन में जो नीचे के 3 नंबर्स हैं इनको देखें और इनका हमें एलसीएम निकालना है. सो वी विल ट्राई टू टेक इट आउट इन द रफ कॉलम. रफ कॉलम में या कहीं पे भी आपको जहां जगह मिले बिकॉज़ देयर इज नो स्पेस ओवर हियर तो मैं यहां कर रहा हूं. अदरवाइज आप चाहे यहां करें यहां पे कर लीजिए, आपकी इच्छा है. सो 3 2 and 4 its LCM. मैं सिंपल नंबर लेता हूँ. 2 1 2 2 2 4
2 ones are 2 and 3 ones are 3, like this. So LCM, therefore the LCM is 2 into 2 into 3. So 2 2s are 4, 4 3s are 12. 12 is the answer. 12 is the LCM. अब आपको करना क्या है? What you have to do is you have to multiply each and every fraction with LCM. यानी कि हर फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करना है, like this. 7/2 into 12. Once again जो है यहाँ पे 5/4 into 12. ये अलग है कॉलम, सो मेक श्योर इसे आप मिक्स मत कीजिएगा. नाउ अब जो है हम इसे यहीं पे हैंड टू हैंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 3 1 3 3 4 12. आप चाहे कौन लगाएं ना लगाएं, इट्स ओके, आपकी इच्छा है. 2 1 2 2 6 12, 4 1 4 4 3 12. So 7 4 28. 7 4 28. 7 6 42. Ratio 5 3 15. Now this is the answer. 28 ratio 42 ratio 15. ये आपका जो है आंसर है. Just have a look. इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें. Now you can see that fourth part, it's x square ratio 4x. अब की बात क्या है? अब की बात है इसमें अलजेब्रा भी इसमें शामिल हो गई है इसमें. So वैसे आई होप कि मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूँ कि जो x square है और 4x का मतलब क्या होता है. x square का मतलब होता है, आप इसको देखिए जरा भी घबराना मत. x square means x into x, यानी कि दो x को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं. अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सेम को तो 4 times 4 5 times 4 and so on. और 4x है, 4x का सेंस होता है 4 into x. मेक श्योर 4 into x होता है. कभी भी इसे 4 plus x या 4 minus x या 4 divided by x मत कर दीजिएगा. इट्स 4 into x. तो इस तरीके से सेंस बनता है. अब जो है सिंपली इट मींस x square upon 4x. इस तरीके से ये बनेगा. अब जो है आगे अगर हम देखें, अगर हम इसे खोल लें x into x upon 4 into x, अब हमें इसे सॉल्व करना है. अब अगर आपको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप यहाँ ध्यान दीजिए. जस्ट पे अटेंशन. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप देखिए इट्स नॉट अ नंबर, इट्स अ अल्फाबेट. अब जो अल्फाबेट आ चुका है हमारे सामने, अगर ये सेम है तो आपस में कट जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा. अब ये सेम नहीं से आपस में नहीं कटेंगे, सो वी विल राइट इट लाइक सिंपली x upon 4. सिंपल x ratio 4 इस तरीके से लिखेंगे. जस्ट हैव अ लुक. नाउ वंस अगेन यू कैन सी इन द फिफ्थ पार्ट 2.5 ratio 1.5. और इस बार जो डेसिमल आ गया बजाय फ्रैक्शन आने के, तो नाउ द क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट. अब जो क्वेश्चन और टफ हो गया है, अगर आपको डेसिमल्स अच्छे से आते हैं इट्स ओके, अगर नहीं आते देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप ध्यान से देखिए. अब 2.5 upon 1.5 सिंपल ये हमें पता है कि इस तरीके से इसे लिखेंगे रेशियो को. अब जो है हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है और इसे एक नॉर्मल नंबर बनाना है. बस आपने इसे जहाँ एक नॉर्मल नंबर बना दिया, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज दे विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो व्हाट वी विल डू इज, हम क्या करेंगे कि जो है इसका डेसिमल ध्यान से देखिए. अब आप चाहें तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए आप चाहें तो देखिए डेसिमल कभी भी जो है एवरी नंबर कंटेन्स अ डेसिमल. मेक श्योर हर नंबर के बीच जो है डेसिमल होता ही होता है, चाहे जो भी कुछ कर लीजिए, बट यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ डेसिमल. आप सोचें कि किसी नंबर में डेसिमल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. अब आप कह सकते हैं कि सर जो है जो लेट्स से वी टेक 2, हम 2 लेते हैं, तो अभी आप कह सकते हैं कि सर इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि डेसिमल है इसमें, बट इट्स हिडन. और वो डेसिमल कहां है? इट्स ऑन द राइट साइड में डेसिमल है. और वो अलग बात है कि इसको हम कवर अप करने के लिए जीरो भी एक्स्ट्रा लगा देते हैं. आप चाहे लगाएं लेकिन मेन लगा देते हैं मैथ्स के रूल्स के अनुसार. तो जो है मेन 2.0, अब 2.0 बोलें या आप इसे 2 बोलें, एक ही बात होती है. सो मेक श्योर कि जो है डेसिमल हमेशा इसमें रहता ही रहता है. अब जो है यहाँ पे बस आपको इतना करना है, इस डेसिमल को हमेशा राइट में शिफ्ट करना है, क्योंकि जो है अगर हम इसे लेफ्ट में ले जाएंगे तो एक अलग नंबर बन जाएगा, और जो राइट में ले जाएंगे तो ये वही सेम नंबर रहेगा और कुछ नहीं होगा, उसमें डेसिमल निकल जाएगा. तो डेसिमल निकालने के हमेशा हम इसे राइट में ले जाते हैं, क्योंकि जब जहाँ एक बार राइट में चला गया डेसिमल, फिर जो है एक बार जहाँ जैसे ही राइट में चला गया डेसिमल, तो फिर जो है
उसमें जो है फिर आप डेसिमल लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है, तो इसलिए हमेशा इसे राइट में लेना चाहिए। अब जब आपने इसे राइट में ले गए हैं, डेफिनेटली जो नीचे वाला नंबर है उसमें भी डेसिमल लगा हुआ है, या नहीं भी हो तब भी आपको उसे जो हर हाल में उसका डेसिमल को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। जब आपने एक बार यहाँ पे जो चीज आपने जैसे करी वैसे ऐसे नीचे भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन गए, दे आर नाउ 25.0 एंड 15.0। अब चाहे 25.0 लिखिए या 15.0 लिखिए एक ही बात होती है, और 25/15 सिंपल। अब एक नॉर्मल नंबर बन चुका है हमारे सामने, तो अब इस नॉर्मल नंबर को सॉल्व करते हैं। 5 3 15, 5 मैं ले रहा हूं 5 5 25। सो द आंसर इज 5/3 इज इक्वल टू 5:3। इस तरीके से जो है ये आपका आंसर है। जस्ट अ लुक। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 2.5:5। अब एक पे डेसिमल लगा है, एक पे डेसिमल नहीं है। One number is containing decimal and other one is not containing decimal. So this type of in this question it becomes a little bit more typical. अब जो है और भी typical हो गया है क्योंकि 2.5/5। अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप बताइए कि जो है जब मैं वैसे मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ so that I may get rid of this decimal, मैं डेसिमल से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो मैंने डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया, किधर खिसका दिया। अब मुझे जो है नीचे डेसिमल है, नीचे तो है नहीं डेसिमल, तो मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 5 लिखिए आप, whether you write 5 और you write 5.0 एक ही चीज होती है। सो मेक श्योर, इसलिए मैंने 5 को थोड़ा इधर किनारे पे ताकि आपको दिक्कत ना अच्छे समझ में आ जाए। 5.0 अब जो है इसे ऑटोमेटिकली आराम से जो है हम इसे यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। सो द न्यू नंबर विल बी 25.0 एंड 50.0। थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं, और यू कैन से 25/50। अब मैं इसे 5 से डिवाइड करना है, 5 वॉच का नंबर है इसके लिए। 5 5 से 25, 5 10 से 50, 5 1 से 5, 5 2 से 10। So my answer will be 1/2, that is equal to 1:2. This is your last answer. Just have a look. So that was all in this video. Till then, take care.